पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक कच्चा सा घर था। उस छोटे से घर में रहती थी गौरी और उसकी 3 बेटियां सीमा, गीता और परी। गौरी बहुत गरीब थी। कई साल पहले बीमारी ने उसके पति को उससे छीन लिया था। तब से वह अकेले ही अपनी तीनों बेटियों को पाल रही थी। वह सुबह सुबह लोगों के घरों में काम करती, दिन में खेतों में मजदूरी करती और रात को सिलाई करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करती। घर छोटा था, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। सीमा सबसे बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। गीता बीच वाली हंसमुख और होशियार, और परी सबसे छोटी, मासूम और सपनों से भरी हुई। हर रात गौरी अपनी बेटियों से कहती, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे इरादे अमीर हैं। यह कहानी एक रंग बिरंगी कार्टून दुनिया में घटती है, जहां गांव के पेड़ मुस्कुराते थे, सूरज हर सुबह बच्चों को गुड मॉर्निंग कहता था और चिड़ियां गाकर उन्हें स्कूल भेजती थीं। लेकिन गरीबी की सच्चाई फिर भी थी। तीनों बहनों के जूते फटे हुए थे। कई बार वे नंगे पांव ही स्कूल जाती थीं। एक दिन स्कूल में टैलेंट शो की घोषणा हुई। जो बच्चा जीतेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिलेगी। परी खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा अगर वे जीत गईं, तो माँ को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जीत आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। उसी समय जैसे किस्मत ने परीक्षा लेने का फैसला कर लिया, गौरी बीमार पड़ गई। तेज बुखार और दवा के पैसे भी नहीं। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप जिम्मेदारी उठा ली। सीमा ने खेत में काम करने का निश्चय किया, गीता ने बच्चों को पढ़ाने का और परी ने माँ को खुश रखने का। रात को गौरी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटियों, पढ़ाई मत छोड़ना, तुम्हारी पढ़ाई ही मेरी असली कमाई है। टैलेंट टाइम शो की तैयारी शुरू हो गई। सीमा को सिलाई आती थी, गीता को गाना और परी को चित्र बनाना। उन्होंने तय किया वे अपनी ही कहानी मंच पर दिखाएंगी। रात को चुपके चुपके अभ्यास होता। परी रंग भरती, गीता गाती, सीमा पुराने कपड़ों से पोशाक बनाती। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। एक दिन तेज बारिश आई, छत टूट गई, सारा सामान भीग गया। परी रो पड़ी, लेकिन सीमा ने उसे संभाला। गीता ने हंसते हुए कहा, हमारी कहानी में हीरो आखिर में जीतता है। और तीनों ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। स्कूल सजा हुआ था, रंग बिरंगे गुब्बारे, चमकती रोशनी, और मंच पर उनका नाम पुकारा गया। नाटक शुरू हुआ। गीता ने गाया, सीमा ने संघर्ष दिखाया, परी ने माँ का किरदार निभाया। पूरा हॉल शांत था, लोगों की आंखों में आंसू थे। और फिर परिणाम घोषित हुआ। पहला पुरस्कार सीमा, गीता और परी को। तीनों बहनें खुशी से झूम उठीं। उन्हें छात्रवृत्ति मिल गई। कुछ महीनों बाद गौरी ठीक हो गई और बेटियों की मेहनत रंग लाने लगी। सीमा ने फैशन डिजाइनिंग सीखी, गीता संगीत शिक्षक बनी, परी मशहूर चित्रकार बन गई। और फिर तीनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, माँ गौरी विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उद्घाटन के दिन गौरी ने कहा, मैंने जिंदगी में पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने 3 अनमोल हीरे कमाए हैं। तीनों बेटियां माँ से लिपट गईं। अब गांव वाले कहते थे, गरीबी कमजोरी नहीं, अगर हिम्मत हो तो वही ताकत बन जाती है। और इस तरह एक छोटे से कच्चे घर से निकली 3 बेटियों ने अपनी माँ के सपनों को सच कर दिखाया। टैलेंट शो में जीत के बाद तीनों बहनों की जिंदगी बदलने लगी। छात्रवृत्ति मिलने के कारण अब वे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगीं। शुरू में सब कुछ नया और थोड़ा डरावना था। बड़े बड़े क्लासरूम, अंग्रेजी में पढ़ाई, बड़े नए दोस्त, सब कुछ अलग था। सीमा पढ़ाई के साथ साथ डिजाइन बनाना सीखने लगी। उसे कपड़ों के नए नए डिजाइन बनाना बहुत पसंद था। गीता स्कूल के म्यूजिक रूम में घंटों अभ्यास करती। उसकी आवाज में अब और आत्मविश्वास आ गया था। परी आर्ट रूम में रंगों की दुनिया में खोले वाला के आरा में कैसे थारा होगा जाती। उसके चित्रों में गांव, माँ और सपनों की उड़ान साफ दिखाई देती थी। एक दिन उनकी क्लास टीचर ने कहा, तुम तीनों बहनों में कुछ खास है। सिर्फ अपने लिए मत पढ़ो, दूसरों के लिए भी कुछ करने का सपना देखो। ये बात उनके दिल में बस गई। कुछ साल बीते, तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। सीमा ने फैशन डिजाइनिंग में नाम कमाया,
गीता संगीत की अध्यापिका बनी। परी की पेंटिंग्स शहर की प्रदर्शनी में लगने लगीं। लेकिन शहर की चमक दमक के बीच भी वे अपने गांव को नहीं भूलीं। उन्हें याद था वही कच्चा घर, वही टपकती छत और माँ की मेहनत। एक दिन तीनों बहनों ने फैसला किया, अब समय आ गया है कि हम अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करें। वे गांव लौटीं। गांव अभी भी पहले जैसा ही था। कई बच्चे पैसों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। तीनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने की योजना बनाई। गांव वालों ने पहले संदेह किया, लेकिन जब उन्होंने बहनों का हौसला देखा तो सबने मदद करनी शुरू कर दी। पुराने पंचायत भवन को साफ किया गया। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए गए। परी ने बच्चों के लिए प्रेरणादायक पेंटिंग बनाई। गीता ने सुबह की प्रार्थना के लिए एक सुंदर गीत तैयार किया। सीमा ने बच्चों के लिए सादे लेकिन साफ यूनिफॉर्म डिजाइन की। स्कूल का नाम रखा गया माँ गौरी विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज मेरी असली कमाई मेरे सामने खड़ी है। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। वहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं, सपने भी सिखाए जाते थे। बच्चों को बताया जाता कि गरीबी अंत नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। तीनों बहनों की मेहनत रंग लाई। उनका स्कूल आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गया। अब कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से दूर नहीं रहता था। गांव के लोग गर्व से कहते, यह वही बेटियां हैं जो कभी फटे जूते पहनकर स्कूल जाती थीं। और इस तरह एक माँ की सीख और 3 बेटियों की मेहनत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी।